हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हम 4th चैप्टर चल रहे थे और मैम आपको क्या करना सिखा रही थी, नोमेनक्लेचर करना सिखा रही थी। और आज भी हम नोमेनक्लेचर ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने नोमेनक्लेचर की। देखेंगे में हमें अच्छे से नाम देने कार्बन चेन को आए हैं या नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको प्राइमरी प्रीफिक्स का एग्जाम्पल करा दिए थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के भी मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए थे। ठीक है बच्चों, और प्राइमरी प्रीफिक्स के भी मैंने आपको क्या करा दिए थे, एग्जाम्पल्स करा दिए थे। अब बारी आती है सफिक्स की। किसकी बारी आती है बच्चों, सफिक्स की। देखो बच्चों, ये प्राइमरी प्रीफिक्स के एग्जाम्पल थे जिनमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये लगता है। और जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, मतलब जिसमें हेलोजन फैमिली पहले जुड़ती है। नेम कार्बन चेन को नेम देने से पहले जब हेलोजन का नाम लिखा जाता है उनको, ये कौन से क्या थे, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स थे। क्या थे ये, सेकेंडरी प्रीफिक्स के एग्जाम्पल से। अब मैम आपको क्या बताएगी, प्राइमरी सफिक्स बताएगी और सेकेंडरी सफिक्स बताएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स तो कर लिए ना, सफिक्स जो होते हैं जो एंड में जुड़ते हैं, और सफिक्स हम हर जगह जोड़ रहे हैं। देखो बेटा, प्राइमरी सफिक्स में हमने क्या बताया था, एन, इन, आइन, यही होते हैं प्राइमरी सफिक्स। यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर हम क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगाते हैं, एन, और इन और आइन, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो इसका। मान लो कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है बच्चों, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्केन होगा। क्यों एल्केन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो ये एन है ना बच्चों, यही क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स कौन से होता है, एन, इन, आइन, ये क्या होते हैं बच्चों, प्राइमरी सफिक्स होते हैं। समझ आया, क्या होता है, इनमें कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होता, सिर्फ कार्बन चेन होती है प्राइमरी सफिक्स में। समझ आया। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा बच्चों, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच, कार्बन चेन है और बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका वो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंगल बॉन्ड वाली बात हो गई। अगर मैं डबल बॉन्ड वाली बात करूँ तो कैसे, मैम ने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन में कभी नहीं लग सकते। जैसे एक कार्बन की चेन CH4 होता है ना, तो 1 2 3 4, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हो जाएगा। यानी कि मैम ने बोला था कि एक कार्बन में सिर्फ मीथेन बन सकता है, सिंगल बॉन्ड वाला बन सकता है एक कार्बन में, लेकिन मीथीन या मिथाइन नहीं बन सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर जब एक ही कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड हम लगाएंगे कहाँ, समझ आ रहे हैं। तो एक कार्बन से में नहीं होता, 2 कार्बन तो चाहिए ही डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी। समझ पा रहे हो। अब जैसे मान लो CH3। अब मुझे कोई इसका नाम बताएगा बेटा, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, इनमें भी वही रूल फॉलो करना है कि हमें कार्बन की काउंटिंग उस तरफ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबरिंग मिले। जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, हमें वहीं से क्या करनी है,
काउंटिंग करती है। पहले इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैम इसका नाम हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल्कीन हो जाएगा। लेकिन आयुपैक नेम क्या होगा इसका बच्चों? आयुपैक नेम, अच्छा सफिक्स क्या है इसमें? ईन है। क्या है बच्चों? ईन, प्राइमरी सफिक्स। अब देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करती हूँ 1 2, तो दूसरे कार्बन पे बैठ रहा है ये। इधर से काउंटिंग करूँगी तब भी डबल दूसरे कार्बन पे। अब आप बोलेंगे कि मैम कैसे पता चलाएंगे डबल बॉन्ड इस कार्बन का है या ये डबल बॉन्ड इसका है? बेटा ये दोनों का है, क्योंकि जिसमें जो ये बॉन्ड लगता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन का भी हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन का भी हाइड्रोजन है। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँगी तो ये डबल बॉन्ड इसका होगा, क्योंकि 1 2 और 2 पे डबल बॉन्ड। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँगी तो ये डबल बॉन्ड इसका होगा। तो इसमें तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, लेकिन अगर 5 कार्बन होते तो हम इधर से काउंटिंग करते। समझ पा रहे हो? जैसे अब बताओ, अब मैं इधर से काउंटिंग करूँगी तो ये कार्बन 3 नंबर पे बैठेगा 1 2 3, और इधर से करूँगी तो 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड बैठेगा। तो काउंटिंग भी उधर से करनी है बच्चों जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम बताओगे बच्चों? अब देखो पहले ही 2 नहीं लिखना, पहले ही 2 नहीं लिखना, यहाँ पर इसका नाम चेंज करो एल्क टू इन, एल्क टू इन। एल्क टू इन का मतलब क्या है कि दूसरे कार्बन पे नहीं, इसका नाम तो एल्कीन होगा, क्योंकि अभी कार्बन बेस पे थोड़ी कर रहे हैं। एल्कीन होगा, सॉरी ध्यान नहीं रहा। आयुपैक नेम देखो दूसरे, देखो यहाँ इसका नाम ये मत लिख देना 2 1 2 3 पेंटीन, 2 पेंटीन मत लिख देना, ये रोंग है बच्चों। 2 पेंटीन क्या नहीं, पहले तो हम कार्बन चेन को नाम देंगे। जैसा कि हमें पता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमारे सफिक्स होते हैं। एन इन आइन हमारे सफिक्स होते हैं, तो वो एंड में जुड़ेंगे, कार्बन चेन को नाम देने के बाद जुड़ेंगे। तो कार्बन चेन कितने कार्बन है बच्चों? तो पेंट, ठीक है पेंट है। लेकिन डबल बॉन्ड किस पे अटैच है? पेंट दूसरे कार्बन पे, तो पेंट टू इन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? पेंट टू इन, पेंट टू इन। समझ आ रहा है? अब और एग्जांपल देखो इसी का, CH3 CH, ये देखो कंप्लीट है ना बच्चों। इस वाले कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन, ये रहा 2 3 4 हो गए 4 हाइड्रोजन इसके लिए देखो एक तो ये है 2 3 4, ठीक है हो गई इसके भी कंप्लीट। इसका नाम बताओ। कॉमन नेम तो वही कि भाई डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो एल्कीन हो गया, ठीक है। आयुपैक नेम बताओ। आयुपैक नेम जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 कार्बन है, कि इधर से भी काउंटिंग कर लो, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे बैठेगा, इधर से करोगे तब भी फर्स्ट पे, इधर से काउंट करोगे तब भी फर्स्ट पे। इसका आयुपैक नेम 2 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? इथीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीन। अब हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है कि इथ और 1 पे कार्बन है, वो सॉरी 1 पे डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 पे ईन है, क्योंकि बच्चों आप पढ़ते हो मैथ में भी कि 1 को लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है। तो इसका नाम क्या होगा? इथीन होगा। क्या नाम होगा बच्चों इसका? इथीन। समझ आ रहा है? एक और एग्जाम्पल ले लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 CH, ये H हटा दो, क्योंकि 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। एक अच्छा डबल बॉन्ड का कर रहे हैं, वो मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड का करा दिया, सॉरी यहाँ एल्काइन आएगा, एल्काइन ध्यान नहीं रहा, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया ना, तो एल्काइन हो जाएगा इसका नाम एल्काइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, YNE, क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइन हो जाएगा।
ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो ये तीनों वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी सफिक्स के एग्जाम्पल है। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, डबल बॉन्ड को इन से और ट्रिपल बॉन्ड को करते हैं बच्चों आइन से। ठीक है, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, देखो इस वाले कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट है तो इसका कॉमन नेम तो होगा एल्काइन। क्या नाम होगा, एल्काइन। आयुपैक नेम क्या होगा इसका बच्चों, आयुपैक नेम होगा, काउंटिंग इधर से करोगे तो दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बैठेगा, इधर से करोगे तो तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बैठेगा। हम काउंटिंग उधर से करेंगे जहाँ से कार्बन को कम नंबरिंग मिलेगी, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो कार्बन चेन को 5 कार्बन है, 5 के लिए यूज करते हैं पैंट और हाइफन लगाना है बीच में। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन है, तो पैंट टू आइन, क्या हो गया नाम, पैंट टू आइन। क्लियर बच्चों, तो ऐसे ही करने हैं आपको ये। आई थिंक प्राइमरी सफिक्स के एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आ गए होंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स के एग्जाम्पल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। अब मेरे को बता सकते हो बच्चों सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या आएगा, ऑल, एल। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, ऑल, एल, ऑन, ओइक। ठीक है, और ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सेकेंडरी सफिक्स में यानी कि आपका क्या होगा बच्चों, आपको ना प्राइमरी सफिक्स हटा के ओल, एल, ऑन, ओइक लगाना है। ओल किसका होता है बच्चों, एल्कोहल का सफिक्स होता है ओल। एल किसका सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का एल, स्टार्टिंग का एल, एल्कोहल का लास्ट का ओएल। ओन किसका होता है, तो कीटोन का होता है। और ओई किसका होता है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अल्कोहल वाला एग्जाम्पल बताऊं आपको, अल्कोहल वाला एग्जाम्पल, इसमें ना अल्कोहल ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये लगे होंगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में भी आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन चेन से, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी आप देख रहे थे आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच थे। ये फंक्शनल ग्रुप आपके अटैच थे कार्बन चेन से, है ना, कार्बन चेन से फंक्शनल ग्रुप आपके अटैच थे। ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है। तो देखो एल्कोहल का सिंबल होता है OH। क्या होता है एल्कोहल का सिंबल OH। मीन्स टू से डैट कि कार्बन चेन में हमें कार्बन चेन के साथ क्या अटैच मिलेगा, हमें OH अटैच मिलेगा। तो हमें समझ जाना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो भाई एल्कोहल अटैच है। और एल्कोहल क्या है, एक सफिक्स है, उसका बाद में यूज़ होना है कार्बन चेन को नाम देने के बाद। और एल्कोहल का सफिक्स क्या यूज़ करना है, तो OL यूज़ करना है कार्बन चेन को जब नाम देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसे कोई चीज़ है आपके पास, ऐसे कोई एक कार्बन चेन है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो अब मेरे को एक बात बताइए, सेम रूल यहाँ भी फॉलो होगा कि कार्बन चेन की काउंटिंग हम उस तरफ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगी बच्चों, कम नंबरिंग मिलेगी। ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगी कार्बन चेन की तो थर्ड कार्बन पे बैठेगा ये फंक्शनल ग्रुप, और अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँगी कार्बन चेन की तो फर्स्ट पे ही बैठेगा। तो मैं इधर से ही काउंटिंग करूँगी क्योंकि हमें
उस तरफ से काउंटिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले बच्चों, कम नंबर मिले, कम नंबरिंग मिले। ठीक है, तो इसका नाम, कॉमन नेम इसका एल्केन होना चाहिए था, एल्केन होना चाहिए था, क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन ये अटैच होने की वजह से ये जो प्राइमरी सफिक्स का है, प्राइमरी सफिक्स का जो ई है वो रिप्लेस हो गया किससे, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, तो एल्कोहल का सफिक्स क्या यूज़ होता है, ओ एल यूज़ होता है। तो कॉमन नेम सिंगल बॉन्ड को देखते हुए होना तो चाहिए था एल्केन, बट ये ई रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, ओ एल से रिप्लेस हो गया। तो नाउ इसका कॉमन नेम क्या बना, एन तो था ही, बस ई रिप्लेस करना है ओल से, तो एल्केनोल बन गया। क्या बन गया बच्चों, एल्केनोल। अच्छा, आयुपैक नेम बताना जरा इसका, आयुपैक नेम, आयुपैक नेम होगा, देखो बच्चों कितने कार्बन है, इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या यूज़ होता है, तो प्रोप यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, प्रोप। तो प्रोपेन होना चाहिए था, लेकिन वो ई रिप्लेस हो गया ओल से, तो प्रोपेनोल हो गया। अच्छा मैम आपने ये क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं लिखा कि OH किस कार्बन पे है, तो प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओल। अब मेरे को एक बार बताओ, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, प्रोपेन 1 ओल, तो प्रोपेनोल। समझ आ गया, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, दूसरा एग्जाम्पल लो एल्कोहल का ही। अब देखो इस वाले कार्बन के लिए हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ, तो ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो अब इसका नाम बताओ। देखो बच्चों कॉमन नेम तो वही एल्केन होना चाहिए था, बट OH एल्कोहल ग्रुप आ गया, जिसकी वजह से इसका नाम हो गया एल्केनोल नाम हो गया। क्या नाम हो गया, एल्केनोल। आयुपैक नेम बताओ, आयुपैक नेम काउंटिंग करो, किधर से करोगे, इधर से मैम, इधर से करेंगे तो 3rd कार्बन पे बैठेगा OH, इधर से करेंगे तो दूसरे कार्बन पे बैठेगा, 1 2 3 4, तो कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए यूज़ होता है मैम ब्यूटेन, ब्यूट यूज़ होता है, ब्यूटेन, ई नहीं लगेगा क्योंकि ई रिप्लेस हो चुका है ओल से, ये लगते ही है ना, तो ब्यूटेन दूसरे कार्बन पे OH है, तो ब्यूटेन 2 ओल, यानी कि दूसरे कार्बन पे ओल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ओल नाम हो गया। क्लियर बच्चों, ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अल्कोहल हो गया, अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप कराती हूँ मैम, या दूसरा सेकेंडरी सफिक्स अगर कहूँ तो एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। देखो बच्चों अल्कोहल की पहचान क्या होगी, ROH से, R का मतलब है कार्बन चेन से OH अटैच होगा, जबकि आप देख ही रहे हैं वही बात है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन चेन से OH ग्रुप अटैच है, ये पहचान है। यहाँ देखो कार्बन चेन से अटैच है OH, तो एल्डिहाइड की पहचान क्या है, एल्डिहाइड की पहचान क्या है, CHO, CHO, यानी कि एल्काइल ग्रुप से CHO अटैच होगा, एल्काइल ग्रुप से CHO अटैच होगा, और ये आपको दूसरी फॉर्म में भी मिल सकता है, या तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, या फिर मिलेगा कि RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी मिल सकता है। तो बात तो एक ही है, ये समझने का प्रयास करना बच्चों कि देखो बन क्या रहा है, CHO, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, CHO क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड होता है, ध्यान से समझ रहे हो, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड।
दूसरी बात, कुछ बच्चे सोच लेते हैं ये तो डबल बॉन्ड वाला आ गया और उसमें ईन लगा देते हैं। ना बच्चों, मैम ने आपको पहले ही बताया डबल और बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान कैसे करनी है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप वहाँ पर ईन या आइन लगाओगे। आप देख रहे हो क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? नो, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो मतलब कि ये आपका वो क्या बोलते हैं मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंसेप्ट नहीं है। CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए कार्बन चेन कैसे बनाती है मैम, CH3 हाँ, अब देखिए क्या ये CHO नहीं है? CHO है ना, CHO। इस वाले कार्बन के लिए देखना हाइड्रोजन 1 2 3 4 कंप्लीट है कि नहीं? तो अब इसका कॉमन नेम बताओ। डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होता, कार्बन और कार्बन के बीच में होता तब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंसेप्ट होता। आप देख रहे हो CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, CHO। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या होगा बच्चों? मैम ने आपको बताया था एल्डिहाइड का। देखो इसका कॉमन नेम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, होना तो चाहिए था एल्केन, बट ये जो E है वो रिप्लेस हो चुका है, रिप्लेस्ड विद एल्डिहाइड का सफिक्स क्या यूज करते हैं? AL यूज करते हैं, AL से। तो इसका कॉमन नेम क्या हो चुका है बच्चों? N तक तो सेम ही लिखना है, आगे चेंज करना है एल्केनल। क्या हो गया बच्चों इसका कॉमन नेम? एल्केनल हो गया है। आयुपैक नेम बताओ इसका, आयुपैक नेम। तो जहाँ से कम नंबरिंग मिले कार्बन को 1 2 3, ठीक है 3 है तो प्रोपेनल। क्या नाम हो गया इसका? होना चाहिए था प्रोपेन, PROPANE, बट ये E रिप्लेस हो गया AL से, तो क्या नाम बन गया? प्रोपेनल। और 1 कार्बन पे इसलिए 1 को लिखो चाहे ना लिखो, क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनल हो गया। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, ऐसे भी मिल जाएगा आपको। एक दो तीन चार, 1 2 3 4। हाँ, अब यहाँ देख रहे हो आप O पे डबल बॉन्ड लगता है। अब देखो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के लिए 4 है जी, बिल्कुल 4 है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। और इन वालों के पास भी 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, और इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4। ठीक है, और देखो देख पा रहे हो आप CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ से काउंटिंग करेंगे, कॉमन नेम तो क्या है इसका? एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्केनल है। ठीक है, आयुपैक नेम बताओ इसका, आयुपैक नेम कितने कार्बन है? तो 4, तो ब्यूटेनल। क्या हो गया इसका? ब्यूटेनल, AL, ब्यूटेनोल नहीं, ब्यूटेनोल तो हो जाएगा। अगर OL हो जाएगा तो मतलब वहाँ पर ओल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर AL है तो वहाँ पर एल्डिहाइड मतलब CHO अटैच है। समझ पा रहे हो इनमें अंतर? ठीक है बच्चों, फटाफट से आगे करो। तीसरा क्या होता है आपका? कीटोन ग्रुप। कौन सा? कीटोन। अच्छा जी, कीटोन का सफिक्स तो होगा ओन। अब ये पहचान क्या होगी, ये मिलेगा कैसे हमें?